इस एजुकेशन की यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में। चलिए तो दोस्तों, आज अपने पास एक एमपी वर्ग 3 के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी के मुख्य पात्र हो जाएंगे मिर्जा एंड मीर, इस कहानी के मुख्य पात्र हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मजलिस का अर्थ क्या होता है? तो इसमें मजलिस का अर्थ है, मजलिस का अर्थ होता है सभा। मजलिस मतलब सभा, जहाँ मजलिस मतलब जहाँ पर लोगों की सभा लगी हो, उसी को मजलिस कहते हैं दोस्तों। तो मजलिस हो गया दोस्तों। और मजलिस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो शरद जोशी का जन्म स्थान वो है उज्जैन में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होने वाले वर्ग 3 के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, शरद जोशी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो उज्जैन में शरद जोशी का जन्म हुआ था दोस्तों। उज्जैन के बाद यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, इल्ली उलूमन की प्रगति दिखाने अफसर किसे ले गए थे? तो इल्ली उलूमन की स्थिति प्रगति को दिखाने के लिए किसान को ले गए थे, इल्ली उत्पादन के लिए। ये आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कहानी का, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब हिंदी का, यहाँ हिंदी एंड कल्चरल यहाँ पर भाषा स्थापित हो गई है, जो वर्ग 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी दोस्तों आगे चल के। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर इसी जो एनालिसिस आया है उसी के बेस पर यहाँ पर मैं आप लोगों को जी के जीएस लेकर आया हूँ। तो इसमें देखा गया है मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो मातृभूमि कविता की रचना है, रचयिता हैं तो जयशंकर नहीं, जय मैथिलीशरण गुप्त इसके रचनाकार है। मातृभूमि कविता की रचयिता मैथिलीशरण गुप्त हैं। और मैथिलीशरण गुप्त के बाद नया क्वेश्चन देखिए, भाषा भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? भाषा भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो ईस्वी 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेखला का अर्थ क्या होता है? तो मेखला का अर्थ होता है करधनी होता है। मेखला का अर्थ दोस्तों करधनी होता है साथियों। और करधनी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर का अर्थ क्या है? तो रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। रत्नाकर का अर्थ क्या है? तो रत्नाकर का अर्थ है दोस्तों समुद्र, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना, और जिसको पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे ज्वाइन कर सकता है, मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको उससे भी अच्छी तरह रीडिंग कर सकते हैं दोस्तों। पर कब रामायण किस भाषा का काव्य? तो ये तमिल में लिखा है। कब रामायण किस भाषा का काव्य? तो ये तमिल का है। कब शब्द तमिल का है, शब्द है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, रामचरितमानस को साथियों। पर रामचरितमानस यहाँ पर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं, पमऊ चरी किसकी रचना है? तो ये स्वयं प्रभु की रचना है, जिसके अंतर स्वयं प्रभु सही हो जाएगा दोस्तों। स्वयं प्रभु के बाद चलते हैं, राम शब्द की व्युत्पत्ति है। राम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो रम धातु में पट प्रत्यय है, इसीलिए राम शब्द की उत्पत्ति हुई। राम यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म स्थान है अगौना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगौना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो यहाँ पर दिनकर जी की रचना बताया, तो साकेत दिनकर जी की रचना है, ओंकार है साकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र साकर जी की रचना है, और रश्मि रति साकर जी की रचना है दिनकर जी की। बट लेकिन साकेत जो है सवाल का रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साकेत दिनकर जी की रचना नहीं, बाकी ओंकार, कुरुक्षेत्र और रश्मि रति तीनों दिनकर जी की रचना है। और यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, किस रचना को अपने काल में विश्व की 100 श्रेष्ठ रचनाओं में स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों रेणु का इस सवाल का, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो रेणुका को है वो 100 श्रेष्ठ रचनाओं में स्थान प्राप्त हुआ है साथियों। रचना के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश की प्राकृतिक दृष्टिकोण 3 भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर तीन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। 3 प्रकार भागों से दृष्टि है इसकी, 3 कोणीय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आदि शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास ले लिया? तो आदि शंकराचार्य ने तो 13 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नहीं दोस्तों, इस सवाल प्रश्न का आंसर है आदि कवि शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास ले लिया? तो 5, 6, 7, तो 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्रोत किसकी श्रुति की है? आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत में किसकी श्रुति की है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी
हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी की रचना की है। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य ने किस मठ में तरंग वेद के अध्ययन का विधान किया था? तो ज्योति मठ हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ बड़े का पर्यायवाची आपको नहीं है। तो इस प्रकार का घुमाने वाले प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर इसमें आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो इसमें गलत टिक कर देते दोस्तों। हमें बोला गया वन का पर्यायवाची नहीं है, तो अरण्य इस पर इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि अरण्य भर वन का पर्यायवाची नहीं है। वहीं बाकी कनक विभिन्न गणे हुए सब इसके वन के पर्यायवाची हैं। और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 5 प्रकार की होती है। जो स्वर संधि है वो 5, यहाँ पर दोस्तों स्वर संधि पूछा गया है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आप लोग यहाँ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि के बाद होती है यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होती है। 5 प्रकार की संधि होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोधन उत्सव, तो इसमें दोस्तों गुण संधि इसमें आंसर हो जाएगा। गुण संधि है जो महोत्सव संधि में होती है। यहाँ पर अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यशोगान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोगान का ऐसा प्लस गान, ऐसा प्लस गान विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका सही पर्यायवाची, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और द्रंगचल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर द्रग प्लस अंचल हो जाएगा, द्रग प्लस अंचल इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रग प्लस अंचल, गा को का में बदल दिया जाएगा, तो इसका द्रग प्लस अंचल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्रग प्लस अंचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है शासन प्रशासन और राजकाज की भाषा कहलाती है। तो राजकाज की भाषा को राजभाषा कहती है, जो शासन प्रशासन और राजकाज की भाषा कहलाती है। जो शासन इस्तेमाल करती है प्रशासन और राजकाज की भाषा में भी, तो वो राजभाषा कहलाती है साथियों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, स्थिर। तो इसमें परिवर्तनशील इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये परिवर्तन होती रहती है, इसलिए इसको परिवर्तनशील कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है उदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उदारीकरण की विशेषता नहीं है, तो इसमें सीमा शुल्क में कटौती उदारीकरण की विशेषता नहीं है। बाकी कर वृद्धि, निजीकरण को बढ़ावा देना, व्यापारिक प्रबंधों का उल्लंघन, ये सभी इसकी विशेषता है हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ लतिका का पर्यायवाची है, तो वन प्रिय इसका पर्यायवाची सही हो जाएगा। इसके बाद जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावन, स्तवन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और स्थूल का विलोम शब्द हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा। और स्थूल का सूक्ष्म विलोम शब्द हो जाएगा, सूक्ष्म विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे पहाड़ और रेगिस्तान में बसने वाले लोग होते हैं आज़ाद तबीयत के होते हैं। जो पहाड़ों में और रेगिस्तान में बसने वाले लोग को आज़ाद तबीयत वाले लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पहल किस ऋषि ने विंध्याचल क्षेत्र को पार करके दक्षिण को लोगों को अपना संदेश सुनाया था? तो वो विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने अपना संदेश सुनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आदि शंकराचार्य जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आदि कवि शंकराचार्य जी का जन्म केरल राज्य में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर केवल राइट हो जाएगा दोस्तों। केरल के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लोकायत दर्शन किससे संबंधित है? तो चावाक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चावाक से संबंधित है। इसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसमें है मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी है, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव हो जाएगा दोस्तों, श्रीवास्तव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। तो इसको आपको याद करना है, क्योंकि वर्ग 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस नाम से की थी? तो धनपत राय के नाम से प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत की थी, तो इसका धनपत राय
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को आपको जिसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नरेश भाई ऑफिशियल के नाम से है, तो उसमें मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय